जय हिंद दोस्तों, मैं सुधीर सिंह आपका अपना यूट्यूब चैनल संघर्ष सर पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। आज हम आप लोग को मैक्समुलर चैप्टर के बारे में बताने वाले हैं। और मैक्समुलर चैप्टर आप लोगों को पता है कि भारत से हम क्या सीखें। तो मैक्समुलर जो टॉपिक है वो भारत से हम क्या सीखे, ये इसका लेखक है। और ये सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, भारत से हम क्या सीखे, ये क्या है। तो सबसे पहले ये भाषण है, ठीक है। और ये भाषात्मक है। और इस चैप्टर में केवल भारत के बारे में बतलाया गया है कि भारत के लोग कैसे लोग रहते हैं। मैक्समुलर जी ने भारत के बारे में, धर्म के बारे में बताया, प्राणी के बारे में बताया, प्राणी शास्त्र के बारे में बताया, नीति के बारे में बताया, विधि शास्त्र मतलब कानून वकील के बारे में बताया। तो मैक्समुलर बहुत ही अच्छे विचार के थे। उनके विचार बहुत सरल थे और वे भारत का भ्रमण किए। ऐसे मैक्समुलर जो थे दोस्तों, वो जर्मन के रहने वाले थे, ठीक है। तो चलिए, इस चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छी तरह से हल कर लेंगे। और बिहार बोर्ड में एक अच्छे मार्क्स इस प्रश्न से ज़रूर आता है, ठीक है। तो उम्मीद करिएगा ये प्रश्न आपको आनंद देगा और अच्छे से गए। सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है कि मैक्समुलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था। तो स्वामी विवेकानंद और मैक्समुलर में रिलेशन है। बताएं, स्वामी विवेकानंद बताएं मैक्समुलर को वेदांतियों का वेदांत कहा। क्वेश्चन में आएगा कि वेदांतियों का वेदांत किसने कहा, तो आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। लेकिन मैक्समुलर साहब ने स्वामी विवेकानंद को वेदांतियों का वेदांत कहा। मैक्समुलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? स्वामी विवेकानंद ने कहा था मैक्समुलर को वेदांतियों का वेदांत। बोलिए, क्वेश्चन आप हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मैक्समुलर का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। तो सबसे पहले मैक्समुलर का जन्म हुआ था 1823 ईस्वी में, जर्मन में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न, मैक्समुलर के पिता का नाम था विल्हेल्म मुलर। तो याद रखिए मित्र, मैक्समुलर का पिता का नाम विलम हेलम मूलर। अगला टॉपिक कहता है मैक्समुलर में सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश किसे माना। जो मैक्समुलर जो थे, मतलब बता रहे हैं हमारे देश के बारे में, भारत के बारे में, कि हमारा देश जो है वो प्राकृतिक तो है, प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण तो है, लेकिन यहाँ सब घड़ी संपदा, हरा भरा देश है और ये देश का नाम भारत है। तो मैक्समुलर यही बताना चाहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मैक्समुलर बाबू कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे। तो जब मैक्समुलर छोटा थे तो उसी समय इन्होंने बाल्यावस्था में, जब छोटा सा बाला होता है, छोटा सा लड़का होता है, उसी को कहते हैं बाल्यकाल। तो उस समय उन्होंने लैटिन भाषा में कविता लिखने स्टार्ट किए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है मैक्समुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन सा विश्वविद्यालय प्रारंभ किया। तो लंदन में एक विश्वविद्यालय है, लिपेजिंग विश्वविद्यालय। तो वहाँ संस्कृत भाषा का मतलब अध्ययन प्रारंभ किए। आइए, मैक्समुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया था। तो याद रखिए जर्मन भाषा में, ठीक है। अगला, कंट और केन आदि उपनिषद का अनुवाद मैक्समुलर ने किस भाषा में किया। तो कंट और केन ये दो एक प्रकार के उपनिषद है और मैक्समुलर बता रहे किस भाषा में किए थे। तो याद रखिए जर्मन भाषा में किए थे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मैक्समुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना। तो मैक्समुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत वैदिक तत्व को माना। याद रखिए दोस्तों, मैक्समुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत अगर बोले किससे माना, तो वैदिक तत्व। क्वेश्चन में आएगा, इससे भी आ सकता है कि वैदिक तत्व का ज्ञान को मैक्समुलर ने क्या माना। तो सब मानव का सभ्यता माना। क्यों? क्योंकि आपके सब बात जब वैदिक ज्ञान होगा, जब वैदिक तत्व का ज्ञान हो जाएगा, तो हर मानव अपनी सभ्यता को बना लेगा। और ये बोलने वाले थे मैक्समुलर।
तो यहाँ से 3 प्रश्न भी हो सकता है कि वैदिक तत्व ज्ञान किसे कहा गया है, या इससे जो किसका हो सकता है, तो मानव सभ्यता का। और ये बात कौन बोला, तो मैक्स बोला। तो यहाँ से 3 प्रश्न आपको बन सकता है, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन है, दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किससे मिला था। तो दारिस एक प्रकार के क्या है, दारिस मतलब एक पुराना सिक्का होता है, ठीक है। तो वाराणसी को मिले थे, ठीक है, याद रखिए वाराणसी। भारत कहाँ बसता है, तो दोस्तों भारत जो बसता है न दिल्ली के पास, न शहर के पास, न शहरों में, न कोलकाता में, न मंदिर मस्जिद में। भारत बसता गाँव के ग्रामीण शहरों में, ठीक है। आगे, फ्रेडरिक मुलर किस पाठ से रचयिता है, तो सबको पता है फ्रेडरिक जो मुलर है। अगर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मैक्स मुलर का पूरा नाम क्या होगा, तो याद रखिए मित्रों फ्रेडरिक मुलर, फ्रेडरिक मुलर। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मैक्स मुलर का पूरा नाम क्या होगा, तो फ्रेडरिक मुलर होगा। और ये भारत के थे, ठीक है। भारत से हम क्या सीखे, ठीक है, भारत से हमें क्या सीखे, लेखक कौन है, तो मैक्स मुलर जी हैं, ठीक है। मैक्स मुलर का जन्म हो गया जर्मनी में हो गया है, तो सबको पता है। मैक्स मुलर ने कंट और केन का किस भाषा में अनुवाद किया, तो बता चुके हैं जर्मन भाषा में। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुआ था, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी का, ठीक है। 1900 ईस्वी को इसका मृत्यु हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को किस पद को उपाधि बुलाया था, तो याद रखिएगा नाइट की उपाधि प्राप्त करने के लिए। लेकिन मैक्स मुलर ने रानी विक्टोरिया से इन नाइट के जो उपाधि जब दे रहे थे तो इसे अस्वीकार कर दिए थे। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि रानी विक्टोरिया जब थे क्या नाइट को उपाधि दे रहे थे, तो क्या मैक्स मुलर प्राप्त किए थे, यस और नो, तो नो होगा, ठीक है। इसका जवाब बता दीजिएगा। रानी विक्टोरिया द्वारा प्रदत्त कौन सी पदवी को मैक्स मुलर ने तुच्छ मानकर वापस कर लिया था। नाइट को उपाधि देखिए हम क्या बोले, तुच्छ माना। क्यों माना, क्योंकि वो नहीं लेना चाहते थे मैक्स मुलर, क्योंकि मैक्स मुलर एक विद्वान थे, छोटे मोटे थोड़े इंसान थे, विद्वान थे। तो नाइट को उपाधि जब दे रहे थे रानी विक्टोरिया तो उसको नहीं लिए थे, ठीक है। भारत से हम क्या सीखे, गद्य पाठ का जन्म भाषा से हिंदी भाषा में रूपांतरण किसने किया था, तो याद रखना भवानी शंकर द्विवेदी। अगर क्वेश्चन में आएगा जो जर्मन भाषा में जो मैक्स मुलर जो लिख रहे हैं तो उसको हिंदी में रूपांतर किसने किया था, तो याद रखें दोस्तों भवानी शंकर त्रिवेदी। अब याद रखने का तरीका, भारत से हम क्या सीखे, तो भारत से भारत आ जाएगा, भारत से भवानी भी याद रखिएगा, भवानी के साथ भवानी शंकर याद रखेगा, शंकर के साथ त्रिवेदी, क्योंकि भारत में त्रिदेवी रहते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। विश्व में कौन सा ऐसा देश है जिससे मैक्स मुलर को सर्वदेश संपत्ति से भरपूर नजर आता है, तो वो देश भारत है, ठीक है। निरिवंश विद्या का शब्दार्थ क्या होता है, तो यार मानव सा। अगर कोई बोले निरिवंश, निरिव मतलब क्या होता है, राजा, निरिव मतलब राजा होता है। तो निरिवंश विद्या का शब्दार्थ अगर देखेगा तो हो जाएगा मानव शास्त्र से, ठीक है। अगला, भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जो निष्कर्ष निकल गया है उसमें कौन सी भाषा सबसे अहम है, तो संस्कृत। अब तक जितना भी भाषा बना है और भाषा के मतलब भाषा के विज्ञान के द्वारा भाषा में अब तक सबसे अच्छा भाषा माना गया है तो संस्कृत को। मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा किसे माना था, संस्कृत को सबसे प्राचीन भाषा। मैक्स मुलर ने, हालांकि संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा नहीं है, ठीक है, लेकिन मैक्स मुलर ने बोलेगा कौन भाषा को माना, तो संस्कृत को माना था, ठीक है। भारत की प्राचीनतम भाषा कौन है, तो याद रखना भारत की प्राचीनतम भाषा याद रखना प्राकृति हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर प्राकृति होगा। अगर प्राकृति ऑप्शन नहीं देगा तो संस्कृत हो जाएगा, ठीक है। अगले, भारत को कैसे स्वप्नदर्शी की आवश्यकता है, सरल विलियम। भारत को कैसे स्वप्नदर्शी आवश्यकता है, तो सर विलियम जोन्स के जैसे, मतलब वो सर विलियम जोन्स थे, वो स्वप्नदर्शी थे, भारत के बारे में सपना देखते थे और भारत के बारे में भ्रमण भी किए थे, भारत के बारे में बता रहे थे, ठीक है। संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक चला, तो याद है 3000 तक, ठीक है। अगर संस्कृत भाषा का साहित्य जो विस्तार किया गया लगभग बोला कितने काल तक चला गया, तो याद रखिएगा 3000 काल तक चला था, 3000 तक। निरूपण से बता चुके हैं मानव विज्ञान से लिया गया है या मानव शास्त्र से लिया गया है, ठीक है। वारेन हेस्टिंग थे भारत का गवर्नर जनरल। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारत का प्रथम गवर्नर कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग थे, ठीक है। दारिस क्या है, सोने का प्राचीन कालीन सिक्का। अगर क्वेश्चन में आएगा कि दारिस क्या होता है तो बता दिएगा सोने का सिक्का होता है और प्राचीन काल का सिक्का, ठीक है। दारिस मतलब क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि सोने का प्राचीन सिक्का को क्या कहते हैं, तो दारिस कहते हैं, ठीक है। आइए, प्लेटो का संबंध किससे है,
तो प्लेटो का संबंध दोस्तों यूनान से है। प्लेटो कहाँ के थे? यूनान से। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, प्लेटो कहाँ के थे? यूनान के थे। शाहनामा का रचनाकार कौन है? शाहनामा का रचना काल मतलब उसमें शाहनामा जब रचा रहा था तो उसका काल कौन था? 10वीं 11वीं सदी काल था। ठीक है, आइए, मुंडा किस देश के जनजाति थे? तो मुंडा जो भारत देश के जनजाति है। और भारत में कहाँ पर दोस्तों? झारखंड में। ठीक है, तो मुंडा जो एक पर है जाति है, जनजाति है, और ये मतलब अनुसूचित मतलब जनजाति में आते हैं, जिससे आदिवासी के नाम से जाना जाता है, और ये भारत के झारखंड जिला में पाया गया था। ठीक है, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन भाषा में क्या है? संस्कृत का अग्नि शब्द अगर संस्कृत का भाषा अग्नि है, ऐसे लैटिन में इग्निस बोला गया है। ठीक है, अगर बोले अग्नि को लैटिन में क्या बोलते हैं? इग्निस, याद रखना है, इग्निस। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? 1783। ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये प्रश्न आप अच्छे से रिपीट कर लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न आपको आने वाला है। ठीक है, 1783। भारत से हम क्या सीखे? पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया है? युवा अंग्रेज अधिकारों के लिए प्रयुक्त। भारत से हम क्या सीखे? पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त, मतलब विशेषण किसके? नए सिकंदर अगर बोला गया है तो भारत के लिए, वीरों के लिए नहीं, यूरोप के वीरों के लिए नहीं, इन्हें कोई नहीं कहा। युवा अंग्रेज युवा अंग्रेज युवा अंग्रेज अधिकारी के लिए बोला गया। ठीक है, हाँ, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? बताते हैं, डेसाउ जर्मन में हुआ था, यानी जर्मन याद रखिए खाली बस। मैक्स मुलर के पिता का नाम बता चुके हैं, विलियम मुलर। मैक्स मुलर का वेदांत वेदांत किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने कहा था। कालिदास रचित मेघदूत का पद अनुवाद किस में किया गया था? या तो मैक्स मुलर ने किया था। कहता कालिदास रचित जो मतलब मैक्स मुलर कालिदास जो रचे थे मेघदूत, उसको पद्य अनुवाद किसने किया? तो मैक्स मुलर। ठीक है, किसे बनारसी के पास सोने के सिक्कों के भरे किले मिला था? तो बनारस में एक सोने का सिक्का मिला था जिसमें 172 दारिश का सोने का सिक्का था और वो प्राचीन काल का था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वारेन हास्टिंग। ठीक है, कौन प्राचीनतम भाषा है? याद रखना, संस्कृत प्राचीनतम भाषा है। ठीक है, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुआ था? तो मैक्स मुलर की मृत्यु हुआ था 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, प्लेटो का संबंध कहाँ से, किस देश से है? तो यूनान देश से है। ठीक है, याद रखिएगा। शाहनामा का रचना काल बता, 10वीं 11वीं शब्द बता दिए। मुंडा किस देश के जाति का है? तो बताती है भारत से है। अगला संस्कृत का शब्द क्या होगा? इग्निस होता है। ठीक है, अगला सर विलियम जोन्स भारत की यात्रा कब हुए थे? 1783 ईस्वी। भारत से हम क्या के नए सिकंदर किससे कहा गया है? युवा के अंग्रेज के अधिकारों के लिए कहा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रल मानव का अर्थ क्या था? प्रल मानव का, देखिए जो भी पोर्शन है दोस्तों ये बहुत अच्छा है, बुक से क्वेश्चन उठाया गया है, और आप लोग कम से कम इसको रिवीजन करिए क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तो आपका डिवीजन भी संभव नहीं होगा। जितना बेहतर रिवीजन उतना बेहतर डिवीजन होगा। ठीक है, और आप लोग जानते हैं कि क्वेश्चन तो उसी बन जाता है उसलिए सब्जेक्टिव, लेकिन ऑब्जेक्टिव को आप लोग संभाल के रखिएगा। अगर आपको 70 ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं प्रैक्टिस तो 70 के 70 आप लोग 2 से 3 बार वीडियो देख लीजिए। आपको 100% मैं गारंटी के साथ रहता हूँ, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ उस तरह से आपको याद करने कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, प्रल मानव का अर्थ क्या था? प्रल का मतलब होता है लघु, तो प्रल का मतलब होता है लघु, याद रखना, तो लघु मानव हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हकर्ष के संबंध क्या था? वनस्पति वैज्ञानिक से। हकर्ष अगर बोलेगा तो हकर्ष वनस्पति विज्ञान से होगा। ठीक है, प्रयत्न मानव का अर्थ क्या होता है? प्रयत्न के मतलब कोशिश करना होता है, तो प्रयत्न मानव का होता है प्राचीन मानव। ठीक है, तो कौन मानव कोशिश किया था? प्राचीन मानव। प्रयत्न मतलब कोशिश करना, तो कौन सा मानव प्राचीन? क्या छोटा मानव प्राचीन? महामानव हो भी नहीं सकता, निर्धर कोई मानव होता है। निर्धर का मतलब होता है गरीब, तब जो गरीब रहेगा वो प्रयत्न काहे करेगा? नहीं, अगर प्रयत्न करता तो गरीब नहीं न रहता। बोले ना, लघु मतलब छोटा कोई प्रयत्न नहीं कर सकता, और वहाँ महामानव कुछ मानव होता नहीं है। तो प्रयत्न मानव का अर्थ होता है प्राचीन मानव। मैक्स मुलर को बताते बताते कहा था स्वामी विवेकानंद। ठीक है, कालिदास रचित मेघदूत का अनुवाद किस भाषा में किया गया था? अनुवाद किसने किया था? तो मैक्स मुलर ने किया था। किसे बनारस का सोने का सिक्का भरा था? वाराणसी को मिला था। ठीक है, कौन प्राचीनतम भाषा है? संस्कृत। अगला, भारत से हम क्या सीखे? रचनाकार मैक्स मुलर जी। निर्वेद से विदेश शब्द किससे? मानव ज्ञान से। ठीक है, वाराणसी कहाँ के थे? तो वाराणसी जर्मन के थे, भारत के थे। ठीक है, वाराणसी कहाँ के थे? भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, आइए, दारिश क्या था? सोने का प्राचीनतम सिक्का होता है। ठीक है, मैक्स मुलर का जन्म बता दिए। मैक्स मुलर का जन्म बताए कहाँ पर? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है,
बताइए दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया। आप बताइएगा 60 में से आप कितना ऑब्जेक्टिव याद कर पाए। ठीक है, अगर अच्छे से याद हो गया होगा तो इस वीडियो को, है ना, अगर आपको अच्छा वीडियो लगा होगा तो कम से कम इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, कम से कम एक वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, इससे आपका भी भला होगा और मेरा भी भला होगा, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें और भी कुछ समझने की उम्मीद करता है। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे हम। बाय बाय, लव यू, टाटा।